हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 हिंदी का 6 चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। तो बच्चों, यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें रक्त और हमारे शरीर के बारे में बताया गया। रक्त मतलब खून होता है ना। तो इसके बारे में बताया गया है। तो यह जो चैप्टर है आप बहुत ही ध्यान से और समझकर सुनिएगा और पढ़िएगा। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है। ये तो बहुत शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मतलब दिव्या अनिल की छोटी बहन है, तो वो बहुत ही कमज़ोर है और उसको हमेशा थकान महसूस होती है। मन किसी भी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में खून की कमी है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। मतलब जिनको रक्त की जांच करना था वो अनिल की कौन पहचान की निकल गई। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड मतलब एक कांच की एक प्लेट होती है, छोटी सी, वो पतली सी पट्टी होती है। हाँ, सॉरी, पट्टी होती। स्लाइड मतलब कांच की पट्टी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। फिर भीतर से आवाज़ आई कि अनिल आ जाओ। तो अनिल कमरे के अंदर आ जाता है। तो इशारा करती हैं दीदी कि मतलब अंदर आ जाओ। तुम तो अंदर आ जाती हैं। तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी मतलब एक ऐसा यंत्र है, ऐसी मशीन है जिससे छोटी से छोटी चीज़ें भी हमें बड़ी दिखाई देती हैं। तो फिर वो इशारे से वह पास में रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया हुआ है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो वह ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई कि वह बोला कि दीदी एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? तो उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो बच्चों, एनीमिया का मतलब क्या होता है? मतलब जिसको खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी होने वाली बीमारी को एनीमिया कहते हैं। तो दीदी ने क्या कहा कि आपको पहले रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त कैसा होता है? लाल दिव्य होता है, लेकिन तू इसे सूक्ष्मदर्शी से मगर अब हम देखेंगे तो यह भानु मती के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। जो कितने भाग होते हैं? रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल होता है, मतलब पतला होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह भाग जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं ना, प्लेटलेट्स कण। और एक कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। ये देखिए, यहाँ फोटो में भी दिखाया गया है जी। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं? उन्होंने कहा कि भाई, रक्त मतलब खून की एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हैं। बालूशाही समझते हो? एक मिठाई होती है जो, तो उसी की तरह लग रही हैं। तो वो कहने लगा, मानो जैसे छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। हाँ दीदी बोली, लाल कण होते हैं गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं।
सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों के द्वारा ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन होते हैं, लेकिन ये एक साथ नष्ट नहीं होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। मतलब अनिल ने पूछा, फिर तो जल्दी खत्म हो जाते होंगे। तो यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। जो कण है ना, जो दिखाए थे, वो हमेशा बनते रहते हैं शरीर में, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। मतलब जो नष्ट हो जाते हैं तो फिर नए उसमें नए आ जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि बच्चों, हमें ये सब खाना चाहिए जिसमें क्या हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, पौष्टिक आहार हमें और हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा सब कुछ हमें खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, मतलब जो अच्छे से खाना नहीं खाता है, तो इन कारखानों का आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है और नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। अगर लाल कण हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो इस कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े पित्त, दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मतलब जैसे हम जो दूषित यानी गंदा पानी पी लेते हैं या फिर साफ़ सुथरा खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिए। मतलब हमें अच्छी तरह से अपने हाथ धोना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए। और हाँ, अनिल की एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। मतलब हमें इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, तो सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु यानी प्लेटलेट्स भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम होता है? अब वो पूछने लगा दीदी से। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जो सफ़ेद कण होते हैं ना, वो हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर अपना मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफ़ेद कण होते हैं वो क्या होते हैं, जो रोग होते हैं, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। और जो विषाणु यानी जो प्लेटलेट्स का क्या काम रहता है, चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। मतलब अगर हमें कहीं शरीर में चोट लग जाती है तो जब चोट लगने पर जो रक्त मतलब जो खून जम जाता है, एकदम से देखो चोट लगती है तो खून बहता है, फिर वो थोड़ी देर बाद जम जाता है।
तो इस क्रिया को में जो प्लेटलेट्स रहता है, रक्त के तरल भाग यानी प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन लेती है और विवाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। मतलब इसका काम क्या रहता है प्लेटलेट्स का, जे खून को जमा देता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अनिल क्या बोला, अगर गहरी चोट आएगी तो खून तो तेजी से बहेगा। तो दीदी बोलती, हाँ अगर ज़्यादा खून बहता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध लेना चाहिए। बच्चों, अगर कहीं हमें चोट लग जाती है तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए, कपड़ा बांध लेना चाहिए, जिससे खून रुक जाता है। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। मतलब वो अनिल बोला कि भाई जो खून होता है वो एक ही प्रकार का होता है क्या? तो दीदी क्या बोलती, नहीं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब 4 मुख्य भागों में उनको बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। मतलब जिस ग्रुप का खून की ज़रूरत होती है उसको वो ग्रुप का खून चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब तो क्या करना चाहिए, अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए हमें ब्लड बैंक बनाए गए हैं। मतलब एक ब्लड बैंक होता है जिसमें हर ग्रुप के ब्लड रखा जाता है और हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते ही हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर हमें सबको रक्तदान करते रहना चाहिए। दीदी ने ऐसा कहा कि भाई हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, मतलब छोटे बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते। 18 वर्ष के 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। मतलब कितना लिया जाता है? 300 मिलीलीटर। यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। मतलब ऐसा नहीं है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना ही लेता है। वैसे भी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल बोला। अनिल क्या बोला कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी रक्तदान करूँगा। तो दीदी ने कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो यह जो कहानी लिखी है यतीश अग्रवाल ने। बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।